हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य आपके सामने आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है फैक्टोरियल। इसका यूज हमारा जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ यूज होता है। तो हम इसका यहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं। फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है? क्रमित गुणा, क्रम से गुणा करना लगातार, ठीक ना। किसी भी संख्या का लगातार घटते क्रम में एक तक गुणा करने को क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे चार फैक्टोरियल का पहले सिंबल आपको बता देते हैं। ये फैक्टोरियल का सिंबल है ना, या फिर ये फैक्टोरियल का सिंबल है, या फिर ऐसे लिखते हैं एल के बेस में, तो ये हमारा फैक्टोरियल है। तो अब जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है हमने डिफिनेशन बता दी। किसी भी संख्या का लगातार घटते क्रम में, वर्ड पकड़ना है, घटते क्रम में एक तक गुणा करना। कितने तक? एक तक। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 5 को 1 तक घटते क्रम में लिखना है। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 गुणे 2 गुणे 1। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आपको कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल का समझ में आ गया होगा। और इसके नोट पॉइंट को समझेंगे कि फैक्टोरियल जो है फ्रैक्शनल नंबर का डिफाइंड नहीं होता है। फ्रैक्शनल नंबर मतलब नंबरेटर और डिनोमिनेटर में जो बेस में नंबर है, जैसे 2/3 फैक्टोरियल, इट इज नॉन डिफाइंड, है ना। 5 फैक्टोरियल, 5/2 फैक्टोरियल, तो इन सब का डिफाइंड नहीं है वैल्यू। नेगेटिव नंबर का जैसे -3 फैक्टोरियल है, -4 फैक्टोरियल है, -7 फैक्टोरियल है, तो इन सब का डिफाइंड नहीं है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब इसके बाद जैसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 1, तो 2 1 जा 2। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1, तो 3 दूनी 6। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, एक तक घटते क्रम में, 4 3 12, 12 दूनी 24, ये हो गया। अब हम बात करेंगे, आपको हम 8 तक डार्ट याद करने के लिए कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। अब इसके बाद हमारा 5 फैक्टोरियल जैसे है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौको 20, 60 दूनी 120। अब इसके बाद 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 पंचे 30, 3 चौक 12, 12 3 36, 36 दूना 72, और 0 बढ़ा लेंगे 720। अब इसके बाद 7 फैक्टोरियल, तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम 7 फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे। 7 फैक्टोरियल भी इसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक ना। 7 फैक्टोरियल है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 50 40। आप इनको करके देख लेंगे, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में नहीं आता तो बता सकते हैं, फिर से इसको समझा दिया जाएगा। 8 फैक्टोरियल है तो 8 फैक्टोरियल की क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 40 320। ये मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही आएगा। तो ये हमारा 8 फैक्टोरियल, 1 से 8 फैक्टोरियल तक बताया और आपने हमें मतलब इसकी डेफिनेशन बताई। अब हम बात करेंगे हाउ 0 फैक्टोरियल इज 1। कैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसको हम प्रूव करते हैं। ये हाउ कैसे होता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो ये हो जाएगा। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जैसे हमारा जैसे n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या है? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 फैक्टोरियल है, हम इसको 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसी को ऐसे लिख दे 5 गुणे, अब ये 4, इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो अगर हमें इसको जरूरत है तो 6 गुणे 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जैसे 7 फैक्टोरियल है तो इसको हम 7 गुणे 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे
7 फैक्टोरियल, मतलब इसको हम जहां चाहे वहां पर फैक्टोरियल, अब इसको विस्तार करेंगे तो फिर 1 तक हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इसी बेस खाली ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम 5 गुणे 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, मतलब जहां तक हमें जरूरत है। तो इसी तरह जैसे ये है n फैक्टोरियल इज इक्वल n into n minus 1 फैक्टोरियल, तो हम समझेंगे कि हाउ 0 फैक्टोरियल इज 1 कैसे होता है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से n minus 1 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो n minus 1 फैक्टोरियल यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आकर के हो जाएगा डिवाइड में। अगर हम पुट कर दें, पुट n इज इक्वल 1, अगर n इज इक्वल 1 पुट कर दें तो यहाँ पर अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 minus 1 फैक्टोरियल बराबर 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। अब 1 से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 फैक्टोरियल, 1 से 1 घट जाए कितना आ जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 1, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल क्या 1 हो जाएगा। तो आशा है आपको फैक्टोरियल क्या होता है और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं आपको विधिवत समझ में आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपके सामने आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में ना भूलें, जिससे आपको हम एक बेहतर तरीके से नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी लेकर आते रहे आपके सामने नए टॉपिक। अगला टॉपिक जो हमारा होगा इस पर कॉन्सेप्ट पर गामा फंक्शन होगा। जय हिंद।